सबको हिला दिया है। यह हादसा तब हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट के पास पहुंचा और लैंड करने की कोशिश की। तभी वो अनियंत्रित हो गया और एक खेत में जा गिरा, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ और फिर पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुएं का गुब्बार छा गया, जिसमें अजीत पवार के साथ 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो मुंबई से बारामती के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। इस दुर्घटना पर तमाम नेताओं की भावुक प्रतिक्रिया सामने आई है। अजीत पवार के निधन की खबर सुनते ही पीएम मोदी भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना है। तो वहीं ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वो वजह थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या ये सिर्फ हादसा ही था या फिर किसी बड़ी गलती के चलते ऐसा हुआ। तो आपको इस हादसे से जुड़े उन 3 एंगल के बारे में बताऊंगा जो सवालों के घेरे में है। साथ ही बताऊंगा कि लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान सबसे ज्यादा विमान क्रैश क्यों होते हैं और इससे अजीत पवार के प्लेन क्रैश का क्या कनेक्शन है। दरअसल प्लेन क्रैश मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम करेगी। टीम 3 एंगल से जांच करेगी। पहला, क्या यह हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। दूसरा एंगल कि क्या इसके पीछे की वजह खराब मौसम था। और आखिरी एंगल कि क्या पायलट की किसी गलती के चलते तो ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की। विमान रनवे से करीब 100 फीट पहले ही जमीन से टकरा गया और एक के बाद एक 4-5 धमाके हुए। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई भी यात्री को बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ उसे लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल अक्सर प्लेन हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ज्यादा होते हैं और इससे फ्लाइट का सबसे अहम वक्त माना जाता है। अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश टेक ऑफ के वक्त हुआ था। आइए जानते हैं कि ज्यादातर प्लेन हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ही क्यों होते हैं। दरअसल इस वक्त को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इस दौरान पायलट के पास स्थिति से निपटने के लिए बहुत कम समय होता है। इस वक्त प्लेन कम ऊंचाई पर होता है और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 2005 से 2023 तक हुए सभी प्लेन हादसों में से आधे से ज्यादा यानी कि 53% लैंडिंग के वक्त हुए हैं। टेक ऑफ के दौरान होने वाले हादसे दूसरे नंबर पर हैं। 2015 से 2024 तक जो कमर्शियल जेट हादसे हुए उनमें टेक ऑफ फेज में 20% हादसे हुए। वहीं इस दौरान लैंडिंग फेज में 47% हादसे हुए। जब प्लेन कई हजार फीट पर उड़ता है तो उस वक्त पायलट के पास काफी समय होता है। कहा जाता है कि अगर दोनों इंजन बंद भी हो जाएं तो भी प्लेन अचानक आसमान से नीचे नहीं गिरेगा। ये एक ग्लाइडर बन जाता है और पायलट कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त स्थिति अलग होती है। इसमें भी लैंडिंग को सबसे जटिल प्रोसेस माना जाता है। कई पायलटों का मानना है कि टेक ऑफ फिर भी आसान है, लेकिन लैंडिंग चुनौतीपूर्ण होती है। इस वक्त प्लेन को सही रफ्तार, सही एंगल और रनवे की सही पोजीशन पर उतारना पड़ता है। बारिश, कोहरा, तेज हवा और रात का समय पायलट के लिए चुनौती बढ़ाते हैं। छोटे से फॉल्ट से विमान रनवे से बाहर निकल सकता है। कई बार ऑटो पायलट मोड या अन्य नेविगेशन सिस्टम में छोटी सी गलती विमान को असंतुलित कर देती है। इस वक्त पायलट को स्पीड के बारे में लगातार निर्णय लेने पड़ते हैं। माना जाता है कि ज्यादातर प्लेन हादसे खासकर लैंडिंग फेज के दौरान पायलट की गलती के चलते होते हैं। तो वहीं जब प्लेन कम ऊंचाई पर होते हैं तो इनके पक्षियों से टकराने और खराब मौसम का सामना करने की आशंका भी ज्यादा होती है। तो वहीं अंतिम क्षणों में पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, क्या उन्हें किसी खतरे का आभास था, लैंडिंग के वक्त क्या कोई गलत निर्देश दिया गया था या कोई गलत फहमी हुई थी, क्योंकि एटीसी की लापरवाही से भी यह हादसा हो सकता है। ये सब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच से भी सामने आएगा। फिर अब देखना यह होगा कि इस हादसे की असल वजह सामने क्या कुछ जांच में आती है।